धनबाद लोकसभा सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने नामांकन किया। नामांकन में ढुल्लू महतो के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद पशुपतिनाथ सिंह मौजूद रहे। नामांकन के बाद रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। रोड शो के बाद धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया है। इस चुनावी सभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, आपको आगे बताते चले, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, सांसद पशुपतिनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि नामांकन के बाद आज जो रोड शो हुआ उसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, नेता और समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। अब तस्वीरें देख रहे हैं नामांकन के बाद की रोड शो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक हुजूम धनबाद की सड़कों पर देखने को मिला है। पर फिर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड लेकर चलते हैं, जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रमुख क्षेत्रों में से एक धनबाद के इस लोकसभा के नामांकन के शुभ अवसर पर और इस सभा में सदैव आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष, इस मंच में हमारे साथ हमारे प्रदेश के अतिथि और हमारे इस अभियान में हमारा नेतृत्व कर रहे आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष बड़े भाई बाबूलाल मरांडी जी, आप सबके लोकप्रिय नेता और हमारे प्रत्याशी आदरणीय ढुल्लू महतो जी, मंच में हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी गिरिडीह के निवर्तमान सांसद आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, मंच में हमारे प्रदेश के विपक्ष के नेता चंदन क्यारी के आदरणीय विधायक बावरी जी, यहाँ के और हमारे सबसे हृदय अजीज बड़े भाई, 3 बार आपके क्षेत्र का नेतृत्व करने का जिन्हें अवसर मिला, और मैं आज मंच में फिर से उनको आज यहाँ पाकर एक बड़े हृदय के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को बल देने के लिए यहाँ उपस्थित आदरणीय पशुपति सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने युवा नेता बोकारो के आदरणीय विधायक वीरेंद्र जी का, अपने लोकप्रिय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी का, मैं अपने धनबाद के लोकप्रिय विधायक राज जी का, अपर्णा जी का, और मंच में भारतीय जनता पार्टी के पूरे इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले सभी पदाधिकारी, हमारे इस लोकसभा के प्रभारी चंदन क्यारी के पूर्व विधायक जी, और आजसू पार्टी के जेडीयू एवं अन्य सहयोगी के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं। मैं जहां से धनबाद प्रवेश किया वहां से लेकर यहां तक जो चुनौती हमको दिखाई दिया, वो चुनौती प्रकृति का था, कोई पार्टी का नहीं।
कोई विपक्ष का चुनौती सामने दिखाई नहीं दिया ढुल्लू बाबू, लेकिन प्रकृति के चुनौती को भी चुनौती स्वीकार करते हुए हजारों की हजार संख्या में आए सभी कार्यकर्ताओं का हृदय दिल से अभिनंदन करते हैं। मैं अपने पत्रकार मित्रों का भी अभिनंदन करते हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं आदरणीय विनोद बाबू की यह धरती उनके संघर्ष की धरती है। हम सभी ये चुनाव पूरे भारतवर्ष का और भारत के नेता का चयन का चुनाव है। निश्चित रूप से प्रत्याशी हमारे ढुल्लू बाबू है। इनके नेतृत्व पे प्रधानमंत्री जी के वर्तमान 400 के आंकड़े पार करने का जो एनडीए का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए धनबाद का प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर की इच्छा और अपेक्षा बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ने के उम्मीद के साथ हम सभी लोग खड़े। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व है वो इस भारतवर्ष के भारत पर्व में तो शामिल हुआ है, लेकिन उनके पास इस उल्लास का नेतृत्व करने वाला कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास 10 साल से भारत की सेवा करने वाला नेतृत्व आदरणीय मोदी जी है, लेकिन जो लोग बारात दल में शामिल हो रहे हैं, बाराती टीम में शामिल होने की हुंकार भर रहे हैं, सबसे पहले उनसे पूछिए कि आपका दूल्हा कौन है। जिसका दूल्हा ही तय नहीं वो बाराती जिंदाबाद कर रहे हैं। आपको पता है क्या? आपको पता है कि सामने वाला का दूल्हा कौन? इस देश में मोदी जी के विकल्प का कौन चेहरा है? कोई चेहरा है क्या? यदि उनके विकल्प का कोई चेहरा नहीं तो उनके पक्ष में कोई वोट नहीं, कहीं निश्चय करके आपको तैयारी करना है। यह देश के साथ धोखा होगा, देश की जनता के साथ धोखा होगा। लोकतंत्र में ऐसी परिपाटी से अब बाहर निकलने का समय है। चूंकि देश प्रधानमंत्री चुनने निकला, देश को प्रधानमंत्री चाहिए और प्रधानमंत्री वैसा चाहिए जो 10 साल से परखा हुआ प्रधानमंत्री हमारे बीच में। कौन है भाई 10 साल से परखा हुआ इस देश के अंदर में? जिसे देश की जनता सबसे ज्यादा प्यार स्नेह देती है, कौन है? अरे मैं आते ही आपकी ऊर्जा के बारे में बात किया, मैंने पूरा गठबंधन को किनारे कर दिया, मैंने केवल आपके ऊर्जा और स्फूर्ति पर बात किया। तो अपने नेता का नाम ऐसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बताओ, आज पूरा देश देख रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है, देश देख रहा है कि आज यहां पर जो नॉमिनेशन हो रहा है इसकी नजर केवल इस लोकसभा तक सीमित नहीं है, इस लोकसभा के बाहर भी इसकी चर्चाएं चल रही है। कई लोग इस लोकसभा के संदर्भ में, प्रत्याशी के संदर्भ में चर्चाएं खूब चर्चाएं करते हैं, काफी इतिहास का बोध कराते हैं। शायद साधारण परिवार से आने वाला नेतृत्व साधारण रूप से बर्दाश्त नहीं होता है। आज मोदी साहब ने एक साधारण रूप से देश का नेतृत्व किया, उसी तरह साधारण रूप से इस क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए हमारा भाई यहां से नेतृत्व करने का एक अवसर मांगने आपके लिए आया है। रिकॉर्ड बनेगा कि नहीं? मोदी जी ने धनबाद को दिया है कि नहीं बताओ? जो खाद फैक्ट्री यहां पर कांग्रेस काल में शुरू होकर शून्य तक पहुंच गया, आज मोदी साहब ने उसी को पुनर्जीवित करके यहां की जनता को सौंपने का काम किया है। एक ऐतिहासिक पहल उनका रहा है। जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही थी आईएसएफ, आज उसे आईआईटी का दर्जा देने का काम किया और राज्य का पहला आईआईटी हमारे धनबाद में देने का काम किया। ये मोदी जी की पहल है और फर्क। इसी तरह बोकारो में भी कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम और भारत को गढ़ने का काम मोदी साहब कर रहे हैं। सामने वाला अपने 65 साल के इतिहास में पूर्व में स्थापित व्यवस्था
उपलब्धि क्या है कोई नहीं बता सकते, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए सामने चुनाव लड़ने आए हैं। हमें इतिहास बनाना है, इसलिए हम लोग यहां पर खड़े हुए। तैयारी है ना? तैयारी है कि नहीं? पिछला चुनाव हमारे पशुपति बाबू जितना अंतर से जीते थे, कितना अंतर था? कितना अंतर? मुझे लगा कि इस राज्य में शायद सबसे ज्यादा, सभी लोकसभाओं में सबसे बेहतर परिणाम था। इस बार क्या होगा? एक नंबर रहिएगा ना? देखो मैं गेडीडी लड़ रहा हूं बगल में, वहां भी जीतना है, लेकिन मैं नंबर आपको ज्यादा देना चाहता हूं। एक नंबर रहिएगा ना? अब ये सारा चीज आपके निर्णय पर है। मोदी जी का दीवाना पूरा धनबाद लोकसभा, पूरा राज्य, लेकिन इसके प्रतिशत को कोई बढ़ा सकता है तो आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी कोई कार्यकर्ता बढ़ा सकता है। इस अंतर को बड़ा कोई कर सकता है तो हमारा एक एक कार्यकर्ता कर सकता है, और यह हमारा दायित्व है। भारत को गढ़ने का जो सपना इन्होंने संजोया है, 2047 का जो हमारा सपना है कि ग्लोबली भारत विश्व पटल पर श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा होगा, तो उसकी गिनती आपके अपने वोट से प्रारंभ करनी होगी। आपका वोट वजूद तैयार करता है और राष्ट्र निर्माण करता है, और यह जवाबदेही आपका है कि इसके प्रतिशत को बड़ा करना पड़ेगा। तैयार है ना आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप इस काम को पूरा करेंगे, और पूरे जहां 400 की बारी आई है, 400 का नारा है, तो हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व इस प्रदेश में पिछली बार 11+1 था, 14 सीट में 12 सीट हम लोग ने जीता था। तो इस बार हमारा दायित्व है कि उस 400 को पूरा करने में झारखंड और 2 सीट जीत के मोदी जी को देने का काम करेगा। पूरा 14 के 14 सीट देने का काम करेंगे। तैयार है सभी लोग? तो इनकलाब भारत माता की जय, झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।